सभी को नमस्कार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं और आपका अभ्यास कैसा चल रहा है? धीरे धीरे अपने अभ्यास को अच्छा कीजिए, उसमें सटीकता लाइए, जिससे कि आप अपनी मंजिल को आसानी से पा सकें। तो लिखते हैं एक और नई डिक्टेशन। आप लोग लिखने के लिए तैयार हैं? रेडी, स्टार्ट। कृषि क्षेत्र में हुए आधारभूत सुधारों का विरोध घिसे पिटे निरर्थक आर्थिक मॉडल के आधार पर ही किया जा रहा है। यह वही मॉडल है जिसने हमें प्रतिस्पर्धी बाजार के लाभों से वंचित रखा। समाजवाद की वे स्वाद चाशनी में डूबे इस मॉडल ने कभी भी भारत का उसकी नियति से साक्षात्कार नहीं होने दिया। भारत को कैसे इस निरर्थक मॉडल के चलते दशकों तक समृद्धि के मोर्चे पर भारी कीमत चुकानी पड़ी, यह समझने के लिए हमें ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन के आर्थिक इतिहास संबंधी अध्ययन को समझना होगा। उन्होंने बताया है कि ज्ञात मानवीय आर्थिक इतिहास के एक बड़े हिस्से में वैश्विक जीडीपी में 1/3 योगदान करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था ने कैसे अपनी चमक खो दी। उनके अनुसार इसमें पहले ब्रिटिश राज और बाद में समाजवादी प्रभाव वाली हमारी नीतियों का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने बाजार व्यवस्था को खोखला कर दिया। वित्त वर्ष 2019-20 की आर्थिक समीक्षा में इसे स्पष्ट रूप से दर्शाया है। उसका सार यही है कि अतीत में भारत को जो आर्थिक बढ़त हासिल थी, उसमें भरोसे के भाव के साथ बाजार की जुगलबंदी का अहम योगदान था, जिसे भारत की परंपराओं से शक्ति मिलती रहे। पैरा 1991 के बाद यदि 2004 से 2014 के बीच गंवाए अवसर को छोड़ दिया जाए तो इस पूरी अवधि में विभिन्न सरकारों ने उदारीकरण और आर्थिक सुधारों को गति देने का काम किया। इससे मूलभूत आर्थिक सिद्धांतों की ओर हमारी वापसी हुई है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र और तिरुवल्लुवर रचित तिरुकुरल जैसे समृद्ध भारतीय साहित्य में इन शाश्वत सिद्धांतों का उल्लेख है। इनकी छाप उस आर्थिक समृद्धि में दृष्टिगत भी होती है जो वर्ष 1991 के बाद संभव हुई। यहाँ तक कि चीनी आर्थिक चमत्कार भी बाजारों की भूमिका का प्रमाण है, जिसने अपने नागरिकों के लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खोले। कृषि सुधारों को लेकर जो विरोध रहा है, वह उसी निरर्थक आर्थिक मॉडल से कुप्रेरित है, जो बाजारों की भूमिका को खोखला कर निहित स्वार्थी तत्वों का राजनीतिक समर्थन करता है। यही कारण है कि लंबे अरसे तक अपने संकीर्ण हितों को पोषित करने वाली यथास्थिति
कायम रखने के लिए निहित स्वार्थी तत्व किसी भी हद तक जाकर कृषि सुधारों का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में कृषि क्षेत्र में सुधार लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पुरानी व्यवस्था ने किसानों को स्थानीय मंडी और उनमें सक्रिय बिचौलियों की शोषक नीतियों में जकड़ा हुआ था। देश में अन्य उत्पादकों को कहीं भी अपने उत्पाद बेचने की आज़ादी थी। स्टॉप।